नमस्कार, मैं बलराम कुमार। आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरों में क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 159 पन्नों की इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण देने सहित 59 वादे किए हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ के एक भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे दावे किए हैं जो सरासर झूठ है। उन्होंने कहा आईआईटी, एम्स, एनआईटी, आईआईएम और IIIT जैसी संस्थाओं को भाजपा ने बनाया है, जबकि ये सभी संस्थाएं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा स्थापित हैं। नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। राहुल गांधी ने मिजोरम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम देश की शक्तियों को जनता के हाथ में देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी देश की शक्तियों को सिर्फ प्रधानमंत्री और दिल्ली तक सीमित रखना चाहती है। Our vision is one of decentralization, one of giving power to the people, and their vision is one of centralizing power in Delhi and taking all decisions from the center. समलैंगिक वैवाहिक जोड़े के बच्चा गोद लेने के अधिकार वाले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़े को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया है। साल 2040 तक चंद्रमा पर इसरो भेजेगा पहला भारतीय व्यक्ति और 2035 तक इसरो बनाएगा अपना स्पेस स्टेशन। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने राज्य के सभी निवासियों के लिए 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा, अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और राज्य की एक IPL टीम की गठन करने का वादा किया है। साथ ही किसानों के द्वारा लिए गए 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन को माफ करने और किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान और 2600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं लेने का वादा है। वहीं महिलाओं के लिए कांग्रेस ने हर महीने 1500 रुपये की मदद और साथ में LPG यानी घरेलू गैस सिलेंडर को 500 रुपये में मुहैया कराने और महिलाओं के लिए बस की यात्रा मुफ्त करने का वादा किया है। वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने और बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपये प्रति माह धनराशि देने का भी वादा है। साथ ही 65 साल से अधिक उम्र वाले मजदूरों को 1200 रुपये प्रति माह सम्मान निधि देने की घोषणा है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कुल मिलाकर 59 वादे किए हैं और कई गारंटी दिए हैं, जिसमें पिछड़े और अति पिछड़े समाज के सभी लोगों, दलित, अल्पसंख्यकों और सभी लोगों को एक साथ एक रूप में विकास करने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होना है और परिणाम 3 दिसंबर को आएगी। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 115 का आंकड़ा पार करना होगा। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में सबसे करीबी संघर्ष है। भाजपा पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस सबसे ऊपर दावेदारी के रूप में दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिनों के मिजोरम दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस चाहता है कि देश एक विचार और एक संगठन से चले। हम इसका विरोध करते हैं। हम शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर विश्वास करते हैं, जबकि भाजपा चाहती है कि सारे फैसले दिल्ली से हो। भाजपा भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवारवाद के सवाल पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा, अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या कर रहा है, बीजेपी के नेताओं को देखिए, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। बीजेपी में अनुराग ठाकुर जैसे कई नेता हैं जो परिवारवाद में बहुत बड़े उदाहरण हैं। राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, हम हर राज्य में चुनाव जीत रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस एक मजबूत और सबसे व्यवहारिक विचारधारा वाली पार्टी है। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि कोर्ट सिर्फ कानूनों की व्याख्या कर सकता है और उसे लागू कर सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में संशोधन करना है या नहीं, ये काम संसद का है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बड़े फैसले दिए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला फैसला ये कि समलैंगिक शादी कर सकते हैं या नहीं।
जस्टिस भट्ट, जस्टिस कौल और जस्टिस नरसिन्हा ने कहा कि शादी न करने का कोई उचित कारण नहीं है, अर्थात शादी कर सकते हैं। साथ ही जस्टिस भट्ट ने कहा कि क्वीनर कपल को बिना डिस्टर्ब हुए साथ रहने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सबसे बड़ा फैसला इस मुद्दे पर दिया कि क्या शादी एक मौलिक अधिकार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बेंच ने इस पर कहा कि संविधान में शादी को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें यह अधिकार है कि वह अपने पसंद से शादी कर सकता है, परंतु शादी एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये 3 सबसे बड़े फैसले आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ये फैसले अपने आप में ऐतिहासिक है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।